सानिया सवात का तीसरा रोज 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैक वक्त 10 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मर्दान से है। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। जाँ बाग होने वालों में बच्चे और खातून भी शामिल। 4 अफराद को पहले दिन बचाया गया था। 10 अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन की जा चुकी है। वाक़े की इंक्वायरी भी जारी है। इब्तदाई तौर पर ख्वाजा खेरा से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। बर वक्त इतला न पहुंची। तजावुजात भी दरिया का कुदरती बहाव मुतासिर करने की वजह करार। केपी हुकूमत की जानिब से जाँ बाग अफराद के वर्सा के लिए 15 लाख रुपए फीकस का ऐलान किया गया। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक। दरियाए स्वात के किनारे इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जिले इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिका इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक। हुकाम का कहना है तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। दरिया के अतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज़ करेंगे। दरिया स्वात के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दायराकार मजीद वसी होगा। सयाहती मकामात के हुसन को बहाल और महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। NTMA ने मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। दरियाए सवात का रैला दरियाए काबुल में दाखिल। दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। यूरोप में सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गई। 1 बच्ची और 3 खवातीन जाँ भाग। 2 अफराद को बचा लिया गया। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ भाग हुए। पारा चनार में पुल, सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल में तूग़यानी आ गई। वज़ीर आज़म का NTMA को सूबों की मुआवनत का हुक्म। कराची समेत सिंध में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता शाम होने वाली बारिश का पानी ताहाल कुछ इलाकों में मौजूद सड़कों पर गड़ों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गई। गुरुबंदर मॉडल कॉलोनी बाग चौरंगी पर पानी जमा। 2 दिन में बारिश के दौरान हादसात में 8 अमवात। ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान की जोहरी तनसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान पहुंचा मगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने का दावा किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जोहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया गया है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आयद। नायब स्पीकर हामिद रजा का कहना है कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी होगा। IAEA को भी अब एटमी तनसीबात पर कैमरे लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इकदाम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ईरानी तनसीबात से मुतालिक मालूमात इसराइली हुकूमत से हासिल दस्तावेज़ात में पाई गई। इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन ख़त्म करने की मंजूरी दे चुकी है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दे दिया था। राफेल ग्रोसी ने अमरीकी हमलों के बाद ईरानी तनसीबात का दौरा करने का इरादा जाहिर किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के ईरान के राफेल ग्रोसी के खिलाफ इक़दामात की मज़म्मत। कहा, DG IAEA के खिलाफ ईरानी मुतालबे की मजम्मत करता हूँ। ईरान का राफेल ग्रोसी को गिरफ्तार करने का मुतालबा नाकाबिल कबूल है। अमरीका राफेल ग्रोसी के ईरानी जौहरी प्रोग्राम के लिए कोशिशों को सराहता है। ईरान आलमी तवानाई एनर्जी एजेंसी के एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वजारत खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा, ट्रंप की क़यादत में मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल चुका है। ट्रंप वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी लाना चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप मशरिक़ वस्ता में जारी खून खराबे को खत्म करना चाहता है। सदर ट्रंप की कामयाबी खित्ते की हिमायत में है।
इसराइल के खिलाफ जंग में 5% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया। डिप्टी कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा का कहना है इसराइल ने बिला इश्तियाल हमला करके जंग का आगाज़ किया। जवाबी कार्रवाई में भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दुश्मन आज भी हमारी हकीकी दिफाई सलाहियतों से नावाकिफ है। वक्त आने पर दुनिया हमारी फौजी क़ुव्वत और दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा देखेगी। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर ट्रंप बरहम कहते हैं कि नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई डील में रुकावट बनेगी। अदालती कार्रवाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कामयाबी हासिल की, सारा दिन अदालत में क्यों गुजारें? अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। नेतन्याहू से मेरी तरह इंतकाम लिया जा रहा है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन की समाअत कल होगी। नेतन्याहू पर रिश्वत में सिगार और शैंपियन लेने के इल्ज़ामात हैं। लाखों डॉलर की खुदबुट के साथ गैर कानूनी तौर पर तोहफ़े के बदले मुराद देने के इल्ज़ामात भी आयद हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही अवाम सड़कों पर निकल आए। सड़कों पर निकल आने के बाद तल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर इस्राएली हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुजाहिरीन का कैदियों की वापसी और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, भूख से निढाल बच्चों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये ख़तरनाक गलतफहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खत्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। भारत अपनी फ़ौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेवी की कमीशनिंग परेड से खिताब। बोले, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खत्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। दुनिया समझ ले कि मसला कश्मीर के हल तक खत्ते में पायदार अमन नहीं हो सकता। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। धरती के 13 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। वहशियाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की खुद को उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन 14 खारिज रहनुम वासिल कर दिए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल बनू गैरिसन में शहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। बनू CMH में ज़ेर-ए-इलाज जख्मी सिपाहियों की आदत भी की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल हौसले और अज़म को जबरदस्त खिलाफी तहसीन। कहा, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। खत्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जख्मी जवानों की आयादत की। जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हुआ है। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम जवानों के साथ है। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा जख्मियों की आयादत की। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। डिप्टी मेयर ने KMC के जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। मलिर समेत कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। सदर मुमलिकत ने हिदायत की कि कराची की तामीर व तरक्की में शब रोज़ मेहनत करें। कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर व तरक्की में बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाएं। बलूचिस्तान के जिला मोसाखेल और गिरदो नवा में ज़लज़ले के झटके।
जलजिला पहमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.5, गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले से घरों को नुकसान पहुंचा और मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। जलजिले का मरकज मुस्तकिल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। और अदाकार शकील अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। शकील ने बेऐब अदाकारी से दिलों में घर किया। मुकालमों की अदायगी में सानी नहीं रखते थे। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई मारूफ ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। फनी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। शकील अहमद तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए थे।